ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणकुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सदाम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजमनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु वृंदो के नाम। तो हमने शनिवार को दो श्लोकों को लिया था, 15 और 16 को, जिसमें श्रवण के आचार्य और कीर्तन के आचार्य का वर्णन था, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का मान, है ना। तो 15 श्लोक में कहते हैं, पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही श्री भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण कॉपी किया करते थे, करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। तो मैं एक्चुअल में ना कुछ श्लोक और पीछे जाता हूँ, जहां से हम चर्चा करते हैं। शौनक उवाच, शौनक ऋषि जो है 13 नंबर श्लोक से बोलना चालू करते हैं, जब 12 नंबर श्लोक में बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी की, मैंने तुम्हें जो जो पूछा तुमने, मैंने उसका ठीक ठीक उत्तर दे दी, तो कहीं कथा खत्म ना हो जाए, इसलिए शौनक आदि ऋषि कहते हैं 13 नंबर श्लोक में। शौनक मुनि ने कहा, व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतः उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा, क्योंकि महाराज परीक्षित तो अनशन में बैठ गए थे कि अब केवल जो है ना, मैं भगवान के बारे में सुनूंगा, जब तक प्राण है तब तक यहीं रहूंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि बातें खत्म हो गई होंगी, बातें तो चल रही होंगी, आप यहाँ पे खत्म क्यों कर रहे सूत गोस्वामी, हमें बताइए। तो इस उद्देश्य से शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न पूछा, और क्या कह रहे हैं, हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हमें हम सबको ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सब सुनने हेतु उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान श्री हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। भक्तों की जो सभा है उसमें ऐसी कथा ही कहीं और सुनी जानी चाहिए। तो एक तो भक्तों की सभा हो गई जहां परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी बैठे थे, और दूसरी भक्तों की सभा वो हो गई जिसमें सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि बैठे थे। तो दोनों ही जगह में भगवान की कथाएं होनी चाहिए, दोनों ही जगह, वहां पे भी हुई होंगी तो यहाँ पे भी कंटिन्यू होती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, है ना। कथा हरि कथा उधर का, ऐसी कथाएं होनी चाहिए जिसमें अल्टीमेटली हरि कथा हो, हरि का उद्देश्य हो, हरि जिसमें से हरि का प्रेम भक्ति निकला है, ऐसी कथा होनी ही चाहिए भक्तों की समान। फिर कहते हैं कि जो है पांडवों के पौत्र जो है महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे।
कौन कह रहा है? शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज है वो तो इतने बड़े महान भक्त थे, वो जब बैठे हैं तो वो भगवान के बारे में ही तो सुनेंगे ना। इतने महान भगवान के महाभागवत हैं, वो कुछ और बात तो कर ही नहीं सकते हैं। फिर कह रहे हैं, व्यास व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे, और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतः भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिक द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में श्री कृष्ण के गुणों का गान होता रहता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जहां सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं और परीक्षित महाराज बैठे हैं वहां भगवान की कथा ना हो। आप खत्म क्यों कर रहे हो सूत गोस्वामी? आप चालू रखो, हम सुनना चाहते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शौनक आदि ऋषि ये वाला श्लोक कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि हमारा समय जा रहा है या हमको कोई और काम है ना। हो सकता है सूत गोस्वामी को विचार आ गया होगा कि यार इतने सारे लोग बैठे हैं, इनका समय भी तो है, इनको कुछ और काम भी हो, है ना, घर बार परिवार गृहस्थी है या जो भी काम है अनुष्ठान करने हैं। तो उनके अंदर ये विचार आ सकता है कि आप ये सोच रहे होगे कि हमको शायद कहीं जाना है, कोई और इम्पोर्टेंट कार्य है जीवन में। तो उसके उद्देश्य से ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कह रहे हैं आप। अभी जो श्लोक आने वाला है, 17 नंबर श्लोक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, श्लोक क्रमांक 17 साथ में दोहराएंगे। आयुर्हरति वै पुंसाम आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ उद्यन्तं च यन्नसो तस्य ऋते यत् क्षणो नीत तस्य ऋते यक्षणोऽनीतः उत्तम श्लोकः वार्तयः उत्तमश्लोकवार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यानस्तं च यन्नसो तस्य ते यक्षणो नीता उत्तम श्लोकवार्तया हरे कृष्ण। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन् अस्त च यन् असौ तस्य ऋते यक्षणानितः तं श्लोकवार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम् हुन्तस्तं च यन्नसौ तस्य ते यच्छनो नीता तस्य उत्तम श्लोकवार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसो तस्यर्थे यच्छणो नीत उत्तम श्लोकवार्तया हरे कृष्ण। आयुर्हरति वै पुंसा उद्यनस्तं च यन्नसौ
तस्य ते यच्छणो नीता तस्य यते यक्षणोनीता तं श्लोकावार्तया उत्तमं श्लोकवार्तया आयुर्भर्ति वै पुंसाम् हरति वै यन्नस्तं च यन्नस तस्य क्षणोनीत चरिते यक्षानीता लोकवार्तया उत्तम श्लोक वार्तया आयुर्हर्ति वै पुंसाम् मुखनस्तं च यत्सव तस्यर्तो यच्छडो नीत उत्तमं श्लोकवार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम् आयुर्हरति वै उद्यन्नस्य च यन्नसौ तस्य ऋते यच्छणोनीता यक्षणोनीता उत्तम श्लोकः वार्ताया उत्तम श्लोकवार्तया अनुवाद। कृपया म्यूट कर ले सब लोग अपने। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबकी आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम श्री भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है और सभी भक्तों के लिए उत्साह भर देने वाला श्लोक है। इसको सुन के ये समझ में आ जाएगा कि हम एकदम सही जगह अपना समय लगा। ये हम सबके अंदर भाव आ जाएगा कि मैंने अपने समय का सदुपयोग किया है, मैं व्यर्थ काम नहीं कर रहा हूं। जैसे जो लोग बोल रहे हैं अरे पागल हो गए, इतना कोई टाइम देता है क्या, इतना कोई भक्ति करता है। कई लोग बोलते हैं अरे तुम इतना डिस्टर्ब करते हो भगवान को, इतना समय, उनको भी तो काम करने दो, तुम अपने काम करो, उनको भी अपने काम करने दो, थोड़ा सा कर लो, बहुत ज्यादा क्यों करते हो, इतना भगवान को परेशान मत करो। कई लोग ऐसा बोलने वाले होते हैं, लेकिन यह श्लोक उन सब का उत्तर है। शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं ये श्लोक कि आप ऐसा मत सोचो
कि हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। हे सूत गोस्वामी, यह कथाओं का प्रवाह तो चलते रहना चाहिए। जहां भक्तों की सभा हो वहां पे भगवान की चर्चा अवश्य होनी ही चाहिए। अब भक्तों से तो नहीं करेंगे, अभक्त से भगवान की चर्चा करेंगे क्या? ये तो नाम अपराध में आ जाएगा। वहां पे तो लिखा है अभक्तों को नाम का महिमा का वर्णन करना, ये तो नाम अपराध है, तो आप वहां बोल नहीं सकते हो क्योंकि अपराध हो जाएगा। तो कहाँ बोलोगे? जहां भक्त है वही बोलेंगे। और भक्तों के बीच में भी अगर नहीं बोले तो कहाँ बोलेंगे फिर तो कोई और जगह बचेगी नहीं, है ना। भक्त भक्त अगर मिल के भगवान की बात ना करें तो हम फिर भगवान की बात करेंगे किससे? कोई तो चाहिए ना। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता के 10वें अध्याय में, है ना, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब मेरे भक्त आपस में मिलते हैं ना, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, जिन्होंने अपना चित्त मुझे दे दिया, जिन्होंने कहा प्राण मैं हूं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतस परस्परम, आपस में यही चर्चाएं करते मेरे बारे में। कथयंतश्च माम नित्यम, वो मेरे बारे में ही कथा करते रहते, नित्य, ऑलवेज नित्य बोल रहे। तुष्यंति च रमन्ति च, और ऐसा करके वो तुष्ट हो जाते हैं और उसी में रमन करते रहते, उसी में आनंद लेते रहते, मेरे बारे में बात कर करके। केवल देखो कितना आसान है, नहीं, पूरा जीवन भर हम बात करते हैं, केवल बात तो करते हैं, और क्या करते, घर वालों से करते हैं, पड़ोसियों से करते हैं, है ना, और दोस्तों से करते हैं, फोन में करते हैं, स्कूल में करते हैं, जॉब में करते हैं, बॉस से करते हैं, है ना, और अन्य अन्य गेस्ट से करते हैं, सभाओं में करते हैं, हर जगह बात करते हैं और सुनते, यही काम तो करते हैं, है कि नहीं। कई लोग तो इतना बोलते, बाप रे बाप, चुप कराना पड़ता है, हाथ जोड़ के, ओ बाबा चुप कर लो प्लीज। इतनी व्यर्थ की बातें करते हैं, पता नहीं क्या मिलता है, कैसे बुद्धि है उन लोगों की, उनको ज्ञान ही नहीं है, इतनी बात, अरे बाप रे बाप, छोटी छोटी बात को खींचते रहेंगे, वही 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 बात चार चार छह छह बार बताते हैं। तो बात तो हम कर ही रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इसका टॉपिक बदल जाए, सोचो, थोड़ा सा टॉपिक बदल जाए कि व्यर्थ की बात ना करें, संसारी बात ना करें, है ना, अगर हम न्यूज़पेपर की बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, है ना, पिक्चरों की बातें कर रहे हैं, एक्ट्रेस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, किसके साथ क्या हो रहा है, बगल पड़ोस के घर की बात कर रहे हैं, पड़ोस की बहू की बात कर रहे हैं, उसके पुत्र की बात कर रहे हैं, उसकी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं, किसी के कपड़ों की बात कर रहे हैं, किसी के मोबाइल की बात कर रहे हैं, किसी के गाड़ी की बात कर रहे हैं, किसी की घड़ी की बात कर रहे हैं, किसी के अपशब्दों की बात कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या कर रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम इसका विषय में परिवर्तन ला दें, थोड़ा सा, कि वो बात जो है उसमें कृष्ण का कहीं ना कहीं अंश हो, उस कथाओं में, उस चर्चाओं में अगर कहीं से भी हरि कथा अगर उससे जुड़ जाए तो वह पूरा का पूरा हमारे जीवन में बदलाव ला दे। तो नीचे जा रहे हैं नरकों की तरफ, लेकिन केवल चर्चा करके अगर ऊपर ऊपर की ओर चले जाएं तो कितना बड़ा हमारे लिए उपलब्धि है कि नहीं, जाना तो है ही। या तो फालतू की बातें करो और नीचे नरकों में जाओ, या केवल बातों का विषय बदल लो, हरी कथा कर लो और ऊपर स्वर्ग चले जाओ, कितना बड़ा आसान है। कर तो वो रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं कि कोई बातें नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति ये काम कर रहा है, 12 घंटे कर रहा है, बस वो जो 10 घंटे सोना है ना उसी में नहीं कर रहा है, बाकी टाइम बात कर रहा है और सुन रहा है। अगर उसमें हरी चर्चा हो जाए तो कहना ही क्या, केवल केवल छोटा सा परिवर्तन लाना। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को स्थापना करी कि भक्त मिले आपस में और एक दूसरे से चर्चा कर सके। करते क्या हम लोग मंदिरों में? चर्चा करने के लिए मंदिर बनाया गया है कि भक्त लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे, वहां पे चर्चा करेंगे। लेकिन समय ऐसा आ गया है कि भक्त लोग भी मिलते हैं तो क्या करते हैं? पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं। ओ जी क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, ओ जी तुमने तो बहुत बढ़िया काम कर लिया, गाड़ी कौन सी खरीदी। भक्त भी मिलके अगर ये सांसारिक चर्चा करे तो फिर मतलब क्या?
आज भगवान की दया से ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो हम जूम के माध्यम से सबके घर के अंदर घुस के, कमरों के अंदर घुस के भगवान की चर्चा कर पा। कहाँ मिलते? आज सुबह अगर हम रोज बोलते हैं कि आओ, सभा रखी गई है कहीं पे रायपुर में, तो आ पाते क्या? ये 55-60 लोग जितने लोग आ रहे हैं, क्या घर छोड़ छोड़ के आ पाते? नहीं आ पाते ना। 59 लोग जुड़े हुए हैं, तो 59 लोग जो जुड़े हुए हैं, क्या सुबह मैं बोलता 6 बजे आ जाओ, हमने घर में कथा रखी है हरि की, हरि का चर्चा रोज करेंगे हम, तो 60 में से 5 ही लोग आ पाते, 5 ही लोग आ पाते। लेकिन भगवान की देखो, टेक्नोलॉजी का उपयोग इतना सुंदर हो रहा है कि आज हम किसी को कहीं निकलना नहीं, ठंड में कंबल छोड़ के घर में रहो, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल जूम के माध्यम से सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके हरि चर्चा कर पा रहे। कितना बड़ा बेनिफिट है, कितना बड़ा। बहुत सुंदर श्लोक है ये, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोकास, मेरा बहुत फेवरेट श्लोक है ये। जहां कोई भी तुम्हारा खंडन करे उसे ये श्लोक सुना। वो लेकिन बड़ी बात है, विश्वास ही नहीं करेगा। अरे बोले तुम बोल रहे हो, ऐसा मान ही नहीं सकते। अब मानो ना मानो, ये तो श्रद्धा का विषय है। मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, क्या श्रद्धा है? मानो तो गंगा जल, नहीं तो बहता पानी, क्या विषय है? ये तो श्रद्धा का विषय है भाई। मानो तो भाई माता पिता, मानो तो साधारण व्यक्ति, क्या दिक्कत? यहाँ कह रहे हैं आयुर्हर्ति वै पुंसाम, आयुर्हर्ति वै पुंसाम, सभी की आयु निकल रही है। पुंसाम मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं, है ना? मनुष्य, पुंसाम मीन्स मनुष्यों की आयु। कुत्ते बिल्ली की भी आयु जा रही है, आयु तो सबकी जा रही है, लेकिन ये श्लोक किसको केंद्रित है? मनुष्यों को। हम उस पे आएंगे कि मनुष्यों की चर्चा क्यों हो रही है यहाँ पे। आयु तो सबकी जा रही है, लेकिन खास तौर से मनुष्यों को लिए बोल रहे हैं कि रोज आयु जा रही है। कैसे जा रही है? उद्यन अस्त च यन्न सौ, सूर्य उग रहा है और अस्त हो रहा है। सूर्य उगता है तो क्या होता है? दिन की शुरुआत होती है, दिन स्टार्ट होता है। और जब अस्त होता है तब क्या होता है? दिन समाप्त हो जाता है। मतलब एक बार सूर्य निकला और अस्त हुआ तो क्या हुआ? हमारा एक दिन समाप्त हो गया, एक दिन खत्म हो गया। फिर अगले दिन सूर्य उदय हुआ तो दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, फिर अस्त हुआ तो दूसरा दिन खत्म हुआ। फिर तीसरे दिन आया, ऐसे ही तीसरा दिन चला गया, चौथा दिन आया, पांचवा दिन, छठवां दिन, सातवां दिन, ऐसे करके महीना निकल गया, फिर 2 महीने निकल गए, फिर 6 महीने निकल गए, फिर साल निकल गया, फिर 10 साल निकल गए, फिर 50 साल निकल गए। आयु कितनी है हमारी? 60, 70, 80 साल, जितनी भी हो, उससे ज्यादा तो नहीं। तो ऐसी आयु निकलती जा रही है हर व्यक्ति के जीवन से। उद्यन अस्त च यन्न सौ, सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ ही आयु निकलती जा रही है। हर एक एक क्षण हमारे जीवन से निकलता जा रहा है, एक एक क्षण। कैसे बात करते करते हम लोग दूसरे अध्याय तक पहुंच गए, पता ही नहीं पड़ा। मेरे को तो वाकई में, मैं कभी कभी अपने नोट्स देख के ना आश्चर्यचकित होता हूँ कि भगवान, ये क्या करा दिया आपने? इतना इतना कैसे करा दिया? मेरे में तो बल नहीं है कि मैं इतना पढूं, इतना लिखूं, इतना नोट्स बनाऊं और इतना बोल सकूं। मेरे में तो शक्ति नहीं। पता नहीं कैसे समय निकल रहा है। अब पिछले, मैं कई बार एक पहले कैंटो का कुछ खोल के सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, अध्याय श्लोक पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ क्या इसके बारे में भी हमने चर्चा करी है? कभी कभी तो भूल ही जाते, अरे ये पढ़ा था क्या हमने? हमको तो याद ही नहीं। तो कहने का अर्थ है, समय ऐसा निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है, पता ही नहीं पड़ा। हमारे बीच अनिल प्रभु है, ऐसा लगता है कल ही की तो बात है, इनकी बड़ी बेटी पुत्री हुई थी। हमारे सामने प्रशांत मुकुंद प्रभु के सामने आए थे, गोद में जल्दी दिए थे करो प्रभु। ब्रो, अर्जेंट हुआ मुझे। ऊपर जाओ, ऊपर बाथरूम में। अभी मैं भी अभी आया हूँ, क्या करूँ? मैं भी अभी आया हूँ, क्या करूँ? मैं घर जा रहा हूँ, मैं कपड़ा इस्त्री। तो ऐसा लगता है अभी अभी की तो बात है, प्रभु जी की पुत्री हुई थी, अब बड़ी भी हो गई, अब दूसरी पुत्री भी हो गई। देखो, आदमी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। हम भी एक दिन छोटे बच्चे थे, आज बड़े हो गए, धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, और एक दिन मृत्यु भी आ जाएगी। ऐसे ही झटके से आ जाती है मृत्यु।
तो उद्यन अस्त च यन्न सौ, उदय होते हुए सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य के साथ हमारे जीवन से हमारी आयु निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती जा रही, रोज निकल रही है। मनुष्यों के बारे में बात चल रही है। लेकिन आगे कह रहे हैं तस्य ऋते यत् क्षणो नीत, तस्य ऋते यत् क्षणो नीत, लेकिन उन क्षणों को छोड़कर, ऐसे क्षणों को छोड़कर, मतलब हर क्षण जो है सूर्य हमारे जीवन से हमारी आयु को निकाल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्षण हैं जिनको सूर्य हमारे जीवन से नहीं निकाल पाता। उन क्षणों से आयु नहीं खत्म हो रही है। बेसिकली वह क्षण हमारी आयु को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, वह रुक जा रही है हमारी आयु, वहीं की वहीं हमारे जीवन से वो समय नहीं निकल पा रहा है। कौन से समय की बात चल रही है? उत्तम श्लोक वार्ताया, जिस क्षणों में भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु की या भगवान के जितने भी अवतार हैं उनकी अगर हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तम श्लोक वार्ताया, ऐसे क्षणों को छोड़कर अन्य अन्य सभी क्षणों से के द्वारा हमारे जीवन से हमारी आयु को निकाला जा रहा है। तो कहने का अर्थ ये है, लेकिन अगर भगवान की चर्चा हो गई किसी क्षण में, हमारे किसी आयु, किसी हमारे जीवन में जितने भी देर हमने भगवान की चर्चा करी है, मतलब वह समय हमारे जीवन से नहीं निकल रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कोई मतलब दुविधा तो नहीं हो रही समझने में? जैसे एक दिन, सपोज करो एक पूरा का पूरा पूरा दिन है, हम पिकनिक में गए, अपने दोस्तों के साथ वहां मजे किए, घूमे फिरे, ऐश किए, खाए पिए, नहाए धोए, चुटकुले किए, डांस किए, जो भी किए, और वो दिन चला गया। मतलब हमारे जीवन से एक पूरा का पूरा दिन निकल चुका है। अब हम एक दिन वृद्धावस्था की ओर बढ़ गए हैं, एक दिन मृत्यु की ओर आगे बढ़ गए, बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही करके साल भर मेहनत करके जो कमाया धमाया, दोस्तों के साथ घूमा फिरा, खाया पिया, घर वालों के साथ मजे किया, तो एक साल की पूरी अवधि हमारे जीवन से जा चुकी है। अब एक साल हम वृद्ध हो गए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक दिन पूरा का पूरा भगवान की चर्चा कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, भगवान के कथाओं का श्रवण कर रहा है, तो वह एक दिन उसकी आयु निकल नहीं रही है, वह एक दिन एज इट इज उसका रुका हुआ है, उसकी आयु बढ़ी नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है? जैसे हम 6 साल, साल भर हमने भगवान की चर्चाएं करी, हमने तो करी है, रोज सवेरे 1 घंटा ही करते हैं, लेकिन हम 1 से 1.5 घंटा भगवान की चर्चा करते हैं। तो जितना भी समय हमने अपनी कक्षा में दिया है, जिसने भी दिया है, ऐसा नहीं लिखा है कि कोई बोल रहा है उसकी कर्ता वार्ता, यह आपस में बोलना सुनना दोनों की चर्चा चल रही, दोनों सुनना और बोलना दोनों के बारे में। जो सुन रहा है चाहे जो जो बोल रहा है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये श्लोका। जो बोल रहा है चाहे जो सुन रहा है, आपस में जब बस चर्चा कर ली ना भगवान की, तो हमारे जीवन से वह समय निकल ही नहीं सकता है, वो रुक जाता है समय। जैसे सपोज करो एक व्यक्ति जा रहा है रोड में, है ना, और चाकू दिखा के 2-4 लोगों ने रोक दिया, अरे रुको, जेब में कितना पैसा है, माल कितना है तुम्हारे, दो मेरे को। अरे वो बोलेगा, अरे जेब तो खाली है मेरी, ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं। अरे तो बोले कहाँ गया तुम्हारा पैसा? बोले वो तो बैंक में रख दिया मैंने। बैंक में रख दिया है? अब चोर क्या लेके जाएगा? चोर को देने के लिए पैसा है नहीं। चोर क्या कर सकता है? बोलेगा क्या बैंक अकाउंट से मेरे को निकाल के दे। अब बैंक तो बैंक जाना पड़ेगा, तब तक तो चोर गायब हो जाएगा। चोर तो वही ले पाएगा ना जो जेब में धन रखा होगा, जिसने जेब में नोट पानी रखा होगा, हरे हरे नोट, 500 के, 1000 के, 1000 के तो नोट अब बंद हो गए, 500 के, 100 200 के नोट रखा होगा, तो वह चोर जरूर छीन लेगा। लेकिन जिसने अपना पैसा बैंक में डाल दिया, उसके पैसे को चोर हाथ भी नहीं लगा सकता। लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? उसी प्रकार जो आयु है हमारी, उस पे प्रकोप सूर्य का तभी लगेगा जब हम उसको, आयु को भगवान की चर्चा में नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने भगवान की चर्चा पे लगा लिया, तो उसको क्या कर दिया हमने? फिक्स डिपॉजिट कर लिया, बैंक में डाल दिया। अब कोई भी हमारे उस जीवन की आयु, उस आयु को छीन नहीं सकता हमारे से।
बहुत गहरा विषय है, बहुत गहरा। दो बच्चे हैं, यद्यपि दिखता जरूर है कि आयु तो जा रही है प्रभु, भक्तों की भी तो आयु जा रही है, आपके भी तो बाल सफेद हो गए। कोई बोल सकता है आप भी तो पहले काले बाल थे, आपके कौन बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, अब सफेद हो गए। आपकी भी तो आयु जाते हुए दिख रही है हमारे को। बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। तो यस, दिखती तो है आयु जाती हुई, लेकिन वो आयु जो हो रही है ना, वो अलग ही फिक्स डिपॉजिट में जमा होती जा रही है। जैसे दो बच्चे हैं, है ना, दोनों बच्चों को हमने हजार हजार रुपए दिए, जाओ बेटा 1000 रुपए का कुछ अच्छा उपयोग करके आओ, देखते हैं तुम कहाँ अपने 1000 रुपए को लगाते हो। तो एक बच्चे ने 1000 रुपए को लिया और उसकी चॉकलेट खरीदी, उस पे झूला झूला, उस पे अपने लिए कपड़े खरीदे, जूता खरीदा, खाना खाया, है ना, गिफ्ट खरीदा, ये किया वो किया, पूरा 1000 रुपए लगा दिया। और दूसरे बच्चे ने क्या किया, वो 1000 रुपए का लिया, 500 रुपए उसने 500 रुपए का गोल्ड खरीद लिया और 500 रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर लिया। क्या किया, एक बच्चे ने पूरे पैसे को खर्चा कर दिया खाने पीने घूमने कपड़े लत्ते जूता मोजा में, और दूसरे बच्चे ने क्या किया, उस 500 रुपए का गोल्ड खरीद लिया और 500 रुपए का उसने फिक्स डिपॉजिट कर लिया। दोनों जब वापस आएंगे तो दोनों का जेब तो खाली रहेगा कि नहीं रहेगा, कि भरा रहेगा? दोनों जीरो हैं, दोनों के पास अब कोई पैसा नहीं है। लेकिन क्या सही में दोनों के पास पैसा नहीं है? है, एक के पास है, उसने क्या किया, सोने में डाल दिया है और एक फिक्स डिपॉजिट में काट दिया। उसके पास तो 1000 क्या, कुछ समय बाद वो 1000 की जगह उसी 1000 से 2000 रुपए दे देगा हमको, क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ेगा और फिक्स डिपॉजिट में ब्याज मिलेगा। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कुछ काल बाद तो वो 1000 रुपए उसका 2000 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जिसने 1000 रुपए में कपड़ा लत्ता खाना पीना किया, क्या उसके पास 1000 रुपए है? नहीं है, उसने खर्चा कर दिया। तो उसी प्रकार सिमिलरली भक्तों के जीवन से भी दिखता तो जरूर है कि आयु जा रही है, जा रही है, लेकिन यद्यपि जा नहीं रही है। भगवान क्या देख रहे हो कैसे काम करते हैं भगवान? भक्तों के अगर जीवन में आयु को रोक देंगे भगवान, सपोज करो हमारी आनंददायिनी माता जी रोज जो है नाम जप भी करती हैं और भगवान की कथाएं भी करती हैं, श्रवण भी करती हैं, धीरे धीरे इनका चेहरा पता लगा एकदम जवान होने लगा, झुर्रियां चली गई, बाल काले हो गए एकदम। तो लोग क्या करेंगे, इसी अट्रैक्शन से भगवान की कथा सुनने से जवान हो जाते हैं, इसलिए लोग सुनना चालू कर देंगे भगवान की। आज देखो जवान बनने का कितना बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है कि नहीं, ये क्रीम बन रही है, ये क्रीम वो क्रीम, बाप रे बाप। कई कई लोग तो इंजेक्शन भी लगा रहे हैं स्किन को ठीक करने के लिए, टाइट रखने के लिए ऑपरेशन हो रही, कॉस्मेटिक सर्जरीज हो रही है, झुर्री हट जाए शरीर से, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन अगर मैं कथा करूं और पता लगा धीरे धीरे मेरे बाल काले हो रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, अरे कथा करो कथा, बाल काले हो जाते हैं, उम्र कम हो जाती है। तो लोग भगवान से प्रेम के बजाय नहीं, केवल जवानी मेंटेन करने के लिए कथा करेंगे। अगर आज ऐसा हो जाए तो आज 60 लोग हैं, 4 दिन बाद 600 लोग जुड़ जाएंगे हमारी कथा में, बोलेंगे अरे कथा सुनो, कथा से तो बाल काले हो जाते हैं। झुर्रियां खत्म हो जाती। तो कहने का अर्थ यह है, भगवान इसको मेंटेन करते हैं, भगवान इसको जो है मेंटेन करते हैं। कहीं लोग जो है मेरे प्रेम के कारण मेरे से जुड़े, ना कि भौतिक आकर्षण के कारण मेरे से जुड़े। समझ में आ रहा है? आज अगर कोई हमारे पास आ रहा है, वो अगर हमारी उपलब्धि, हमारा पैसा या हमारा कोई और जो है भौतिक जो हमारे पास जो पद प्रतिष्ठा, उसके कारण हमारे से जुड़ रहा है, और एक वहीं कोई दूसरा है जो प्रेम से जुड़ रहा है, उसको कोई लेना न देना हमारे से, कौन हूं मैं क्या हूं, तो दोनों में भेद है कि नहीं? आज तभी सब देखते हैं उनको ना, स्कूल के दोस्त सब अच्छे लगते हैं, यार वो मेरे स्कूल का दोस्त है। स्कूल का दोस्त है क्यों है? क्योंकि वो मेरे से जुड़ा है बिना किसी हेतु के। आज किसी की दोस्ती चल रही है ना, स्कूल के बच्चे बोले बचपन के दोस्त है, तो बचपन के दोस्त क्या होता है, एक दूसरे से कोई सेल्फिशनेस नहीं होती, मेरे को तुमसे कुछ चाहिए नहीं, अहेतु की जुड़ते हैं।
तुम्हारा हृदय से वो भला चाहते, इसलिए वो पसंद आते हैं हमको, क्योंकि स्कूल का दोस्त है। और बाद के जो दोस्त बने वो तो काम के कारण दोस्त बन गए, उनका उठना बैठना है, हमारे से काम पड़ता है इसलिए हमारे को पूछते हैं। तो हम जानते हैं ऐसे लोग केवल काम के लोग हैं, ये सच्चे सच्चाई के दोस्त नहीं हैं। उसी प्रकार भगवान चाहते हैं हम उनसे हृदय से जुड़े, ना कि ये भौतिकता के कारण। उम्र रोक देंगे तो फिर तो सब जुड़ जाएंगे। फिर तो बोले प्रभाव देखो बाबा जी का है, कृष्ण जी हमारी झुर्रियां भी रोक देते हैं, बाल भी रोक देते हैं, जवानी बनी रहती है, तो फिर कथा ही करेंगे, फिर क्यों करेंगे हम ये सब। या सपोज करो किसी को बुखार है और वो नाम जब चालू किया, एक माला किया 1 डिग्री कम, फिर दूसरी माला की दूसरी डिग्री का, धीरे से 10 माला में बुखार नॉर्मल 0/0 स्वस्थ हो गया व्यक्ति। तो अगले दिन से डॉक्टर के पास कोई जाएगा ही नहीं, बोलेगा माला करो बुखार ठीक हो जाता है। तो भगवान अपने नाम की शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। भगवान अपनी कथाओं का, अपनी हरि चर्चा का शक्ति का प्रदर्शन कभी नहीं करते। वो चाहते हैं कि व्यक्ति केवल और केवल उनसे जुड़े तो उनके प्रेम के कारण जुड़े, न कि इनके कारण जुड़े। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान के नाम का प्रभाव इतना है कि व्यक्ति के जीवन से सारे पापों को हर लिया जाता है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपि यद याजुहारा विवशो नाम स्वस्तम अयनम हरे। अजामिल के साथ देखा गया था, अजामिल ने क्या किया था, भगवान का नाम ले लिया था विवश होकर, तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से उसको मुक्त कर दिया गया। अजामिल जैसा व्यक्ति जो पाप आचरण करता था, जो वैश्यावृत्ति करता था, और जो क्या क्या करता था, अनेक अनेक कुकर्म और भी करता था, उसको तक जो है लाखों करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने एक बार भगवान का नाम ले लिया था। एक बार नहीं, काफी बार लिया था उसके पुत्र के लिए। लेकिन भगवान का नाम इसलिए लिया था क्योंकि वो पुत्र से प्रेम करता था, भगवान से नहीं करता। पुत्र का नाम लेने से उसको भगवान का नाम लेने का जो है पूरा का पूरा रिटर्न मिल गया, कि उसने ये माना गया कि भगवान का नाम लिया, और उसको अनेक जन्मों के पापों से मुक्त कर दिया गया। इतना प्रभाव है भगवान के नाम का, इतना प्रभाव। एक कृष्ण नाम लय सर्व पाप क्षय, सभी पापों का क्षय हो जाता है एक कृष्ण का नाम लेने से। और क्या कहते हैं, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, नाम अष्टक का श्लोक है जिसमें कहते हैं, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदे। यह है नाम अष्टक का, रूप गोस्वामी द्वारा ये श्लोक बताया गया, जिसमें कहते हैं कि यदि कोई ब्रह्म में लीन होके ब्रह्म की तपस्या कर रहा है ना, ब्रह्म के ऊपर उसने बहुत ज्यादा एकदम अपना चित्त को लगा दिया है, वो धर्म तपस्या कर रहा है, एकदम एक छत्र एक सूत्री कार्यक्रम ब्रह्म में उसने अपने चित्त को लगा दिया है, तो भी ऐसे कार्य से उसके कर्मों का समाप्ति नहीं होती। पूरा जीवन किसी ने ब्रह्म के धारण में, ब्रह्म के चिंतन में, ध्यान में लगा दिया है, तो भी उसके जीवन से उसके कर्मों को कोई हटा नहीं सकता। उसके जो प्रारब्ध हैं उसको तो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते, लेकिन अगर किसी के जीवन में नाम स्फुरित हो गया भगवान का, अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते, क्या कह रहे हैं, प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद है, तो फिर वह वेद बताते हैं कि वह सभी कर्मों से उसको मुक्त कर दिया जाए। है कि नहीं, भगवान के नाम में है, है। भगवान के नामों की महिमा, भगवान की कथाओं की महिमा, भगवान की चर्चाओं की महिमा, ये केवल भक्त जान सके, भौतिक संसारी व्यक्ति न जाने। इसलिए भगवान अपने नाम का प्रभाव भक्तों के जीवन में नहीं लाते हैं। यद्यपि खत्म तो हो गया है, लेकिन प्रभाव दिखाते नहीं है भगवान, इतनी जल्दी नहीं दिखाएंगे प्रभाव। एक बार की बात है,
हमारे गुरु परंपरा में शिला माधवेंद्र पुरी पाद आते हैं, मालूम है कि नहीं? माधवेंद्र पुरी पाद, जिन्होंने, जिनके लिए भगवान ने खीर की चोरी करी थी ना, खीर चोर गोपीनाथ जो है। आप लोग तो सब गए थे ना, जगन्नाथ यात्रा में गए थे कि नहीं गए थे? खीर चोर गोपीनाथ गए थे ना? तो वहां पे खीर चोरी करी भगवान ने अपने शिष्य माधवेंद्र पुरीपाद के लिए। वही माधवेंद्र पुरीपाद जो भगवान के लिए चंदन लेने के लिए गए थे, उड़ीसा गए थे, कहाँ से? वृंदावन से। तो वही भगवान उनके लिए खीर चोरी करके रख लिए थे। वह माधवेंद्र पुरीपाद, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान से चर्चाएं करी, भगवान ने जिनके लिए चोरी करी, जब उनका अंत काल समय आया तो उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो अपने बेड पे ही मलमूत्र त्याग कर देते थे। इतनी तबीयत खराब हो। तो प्रभु वो तो भगवान का नाम लेते थे, प्रभु वो तो चर्चा करते थे, फिर तो जब उनके पाप सारे खत्म हो गए तो उनके जीवन में दुख आया क्यों? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? आज हम भी देखते हैं, गुरु महाराज हो या सीनियर सीनियर हमारे जितने आचार्य हैं, उनकी तबीयत तो खराब हो रही है प्रभु। तो नाम क्या असर कम कर रहा है? नाम का प्रभाव नहीं है क्या, जो उनको सभी पापों से मुक्त नहीं किया गया है क्या? तो कहते हैं नाम का प्रभाव तो निश्चित तौर से है, और निश्चित तौर से जो भक्तों के जीवन में सुख दुख आ रहा है वो भगवान के कारण आ रहा है। भगवान चाहते हैं कि उनके जीवन में दुख आए। 4 कारण बताए गए हैं। मैं कल पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर व्याख्या आ रही थी। भक्तों के जीवन का क्षय, वृद्धावस्था, रोग या तकलीफ, दुख जीवन में आ रहे हैं, उसके लिए क्या कारण है? आखिर तो भगवान का नाम ले रहे हैं, पापों से तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख क्यों, तकलीफ क्यों? तो 4 कारण कल मैं पढ़ रहा था। क्या? पहला कारण है उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए, उनका प्रेम भगवान में और ज्यादा कैसे बढ़े, इसलिए उनके जीवन में दुख आ रहा है। भक्तों के जीवन में जो ऑलरेडी भगवान की शरणागति है, उसको और दुख दे रहे भगवान। देख रहे हो क्या कर रहे हो? प्रभु हम तो ऑलरेडी आपके शरण में, और क्यों दुख दे रहे हो? हम तो कहीं जा नहीं रहे। तो और गाढ़ा करने के लिए दूध को जलाया जाता है, जलाया जाता है, जलाया जाता है, जलाया जाता है, और गाढ़ा करा जाता है, करा जाता है, करा जाता है, करा जाता है कि नहीं? फिर एक दिन वो गाढ़ा कर करके फिर बनता है खोआ, बन जाता है। ऐसे थोड़ी बनता है खोआ। और जलाएंगे उसको, जलाते जाएंगे। दूध बोलेगा अरे बाबा बंद करो, मेरे को कितना जला रहे हो? धीरे 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 सिकुड़ सिकुड़ के मैं छोटा होते जा रहा हूँ, कम होते जा रहा हूँ, कम होते जा रहा हूँ, अब तो बस करो। लेकिन मिठाई वाला बोलता है नहीं, तुझे और जलाऊंगा, और जलाऊंगा, और जलाऊंगा। और जलाते 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 इतना 50 लीटर दूध होता है, तो उससे कम होते होते थोड़ा सा खोआ बन जाता होता है कि नहीं? माया माता जी लोग सब जानती है काम। तो जितना जलाएंगे उतना वो खोआ बनेगा, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उसी प्रकार भक्तों के जीवन में भी भगवान दुख को लाते हैं, तकलीफों को लाते हैं, ताकि उसकी उत्कंठा भगवान के प्रति बढ़े, शरणागति और बढ़े, और बढ़े। है ना? एक श्लोक आता है ना, जिसमें भगवान कहते हैं मेरी विशेष कृपा जिसको मिलती है उसका क्या करता हूं मैं? उसका सबसे पहले उसको निर्धन बना देता हूँ अरे बोले भगवान ये क्या कर रहे हो? निर्धन बना दोगे, कहीं का नहीं छोड़ोगे। तो भगवान, मेरे ख्याल से 10.88.8 श्लोक नंबर है ना, उसमें बताते हैं कि मैं जिसपे विशेष कृपा करता हूँ। हाँ, 10.88.8 इसमें कहते हैं यस्य अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनैः यस्य अहम अनुग्रहणामि, जिसके ऊपर मेरा अनुग्रह होता है उसको क्या करता हूं? हर्ष्ये तद धनम शनै, धीरे धीरे, शनै मीन्स धीरे धीरे, धीरे धीरे उसका धन को हरता हुआ। तद धनम हरिष्याम, तद नहीं, हरिष्ये तद धनम शनै, उसका धन को धीरे धीरे मैं हर लेता हूँ। फिर क्या कहते हैं? ततो अधनम, जब वो अधनम हो जाता है, जब उसके बाद धन नहीं बचता, तब क्या कहते हैं? वे व्यजंती अस्य स्वजनः, तब उसके स्वजनों को हरता हूं। ओ क्या कर रहे हो भगवान? पहले धीरे धीरे तुमने मेरा पैसा ले लिया, अब जब पूरा ठंठल गोपाल कर दिया,
तब अब आसपास के लोगों को भी छीन लेते, दोस्त यार, रिश्तेदार, परिवार, सब। व्यजनम, स्वजनम कोई बचेगा ही नहीं तुम्हारा, स्वजनम। फिर क्या कहते हैं, दुख दुखितम, और उसको दुख और पे दुख, दुख पे दुख दे देता हो। ये भगवान कहते हैं मेरी विशेष कृपा है। समझ रहे हो? बड़ा टेढ़े है कृष्ण, टेढ़े हैं, उनकी भक्ति टेढ़ी है, उनके भक्त टेढ़े हैं, अरे सब टेढ़ा ही टेढ़ा है यार, सीधा कुछ नहीं। भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे दुख बढ़ता है। अरे तो क्यों करेंगे प्रभु भक्ति, हम नहीं करेंगे, हमको तो सुख चाहिए ना। वे भक्त जानते हैं कि जो सुख है भगवान की भक्ति में, वह और कहीं नहीं है ना। तो क्यों दुख देते हैं, ताकि उनकी उनकी उत्कंठा बढ़ा सके। भगवान अपने भक्तों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए यह देते हैं। और दूसरा दूसरा मत क्या है, क्यों रोग तकलीफ दुख देते हैं भगवान अपने भक्तों को? क्यों देते हैं? क्योंकि अन्यों के मत को नष्ट होना है, अन्यों के मत को नष्ट नहीं होने देना चाहते, दूसरों के मतों को नष्ट नहीं होने देना चाहते। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि जो लोग अन्य अन्य मार्गों में हैं, जो लोग भगवान की भक्ति को नहीं मानते हैं, जो लोग भोगों में लगे हुए हैं, और जो लोग कई बार ऐसे कहते हैं, अरे कर्म तो भोगना ही पड़ेगा प्रभु, तुम क्या सोच रहे हो, नाम जप कर रहे हो ना कृष्ण का, दुख आया ना जीवन में कि नहीं आया है? आया ना। ये लोगों का मत है। इसको बनाए रखने के लिए भगवान अपने भक्तों के जीवन में दुख देते हैं। कोई ये ना बोले कि भगवान का नाम लेने से सारे कर्म का जो है लॉ ऑफ कर्मा बिगड़ जाता है, लॉ ऑफ कर्मा छूट जाता है, उसके ऊपर कोई पाप नहीं आता। नहीं नहीं, लोगों का ये धारणा बने रहने दे कि भक्ति करने से भी दुख आता है, कर्म तो कभी कटता नहीं है, ये विचारधारा बनी रहे, इसलिए भक्तों के जीवन में दुख आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और तीसरा कारण है, अपने भक्तों की रहस्यमय प्रकृति की रक्षा करने हेतु प्रकट ऐसा करते हैं। भक्तों की रहस्यमय प्रकृति, भक्त जो होते हैं वह भगवान का साक्षात्कार करते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। ये चीज लोगों तक जागृत ना हो, इसलिए भक्तों के जीवन में दुख आ रहा है। भगवान ने स्वयं माधवेंद्र पुरीपाद के लिए खीर चोरी करी, तो भी भगवान ने माधवेंद्र पुरीपाद को जो है दुख दिया, तकलीफ दिया। क्यों दिया? ताकि लोगों को लगे नहीं नहीं, ये साधारण है, हमारे जैसे ही तो है, इसको भी तो देखो, मलमूत्र बिस्तर भी तो त्याग कर रहा है, कौन सा इसने बहुत बड़े तीर मार लिए भक्ति करके। लेकिन अंतरकरण से जो माधवेंद्र पुरीपाद भगवान के डायरेक्ट कनेक्शन में है, ये किसी को पता ही नहीं पड़ रहा, इसलिए भगवान भक्त के जीवन में दुख देते हैं। और चौथा, वे वस्तुतः काल अथवा कर्म आदि के कारण स्पष्ट नहीं होते। ये स्पष्ट नहीं होता है कि ये भक्तों के जीवन में काल और कर्म के कारण है। जैसे इसमें अनुवाद, इसमें एग्जाम्पल लिया है, जैसे भक्त है बेचारा, तकलीफ खा खा के, दुख खा खा के, अब बोलेगा अब तो मैं वृंदावन जाऊंगा, बहुत जीवन में दुख आ गया मेरे, और वृंदावन में जाके शरीर छोड़ेगा। तो उसको दुख तकलीफ किस लिए दिया गया भगवान ने? ताकि वह अपने संसार को छोड़ के वृंदावन आए, और वृंदावन में आके शरीर को छोड़ेगा तो निश्चित तौर से उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो। तो भगवान का यह प्रभाव है नाम का, भक्ति का, कि वह स्वजनों को दुख, वो उसको दुख देंगे, तकलीफ देंगे, ताकि वो सब छोड़ के केवल मेरी धाम पे आ जाए, मेरी यहाँ पे आ जाए, ताकि मैं उसकी और अच्छे से उसका उद्धार कर सकूं। तो इस प्रकार चार कारण बताए गए हैं। एक और कारण बताया गया है, भक्तों के जीवन में दुख क्यों आता है? ताकि जो उनके अनुगत है वह उसकी सेवा करके अपने जीवन का उद्धार कर सके। अगर भक्तों के जीवन में दुख आएगा तो उनकी सेवा करने के लिए कोई खड़ा होगा कि नहीं होगा? उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो जो मेरे भक्तों की सेवा करता है, भगवान कहते हैं मैं एक्चुअल में उनका अनुगत हूं, मैं, वो मेरे भक्त हैं, है ना। एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं
अपने भक्तों के का जो मेरा डायरेक्ट भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है ना। मेरे वो कॉपी रह गई अंदर, किसी के पास है तो वो श्लोक शेयर कर लेंगे। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है, ना कि मेरा भक्त मेरा भक्त है। कुछ समझ में आ रहा है? जो डायरेक्टली भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है, जो भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है, भगवान कहते हैं। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों के जीवन में दुख परेशानी देते हैं ताकि उनके भक्त उनकी सेवा करें, और उनकी सेवा होगी तो ये मुझे उनके भी उनका जीवन तर जाएगा जो मेरे भक्तों की सेवा। तो इस प्रकार अनेक कारण हैं भक्तों के जीवन में दुख आने का। ठीक है, तो हम इस श्लोक को कल भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा तो मन ही नहीं रुक रहा है इसके बारे में बोलने के लिए। ऐसा लग रहा है और बोलते जाए और बोलते जाए। ठीक है, लेकिन कल हम बोलेंगे, आज का समय हो गया। यस, पहले से ही हैंड रेज हो चुके हैं अनिल प्रभु के। अनिल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। वाकई में ये श्लोक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और याद करने योग्य है। तो प्रभु जी, इसी में मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने भक्ति के बारे में बताया, नाम महिमा के बारे में बताया, और आपने ये भी बताया कि मतलब जो भगवान के विशेष भक्त हैं तो भगवान पहले उनका धन हरते हैं, फिर रिश्ते नाते हर लेते हैं, उनको बहुत दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। तो इसमें प्रभु जी कुछ भक्त अपवाद भी हैं। जैसे कि अगर मैं आप ही का एग्जाम्पल लूं, तो आप हर प्रकार से संपन्न हैं, है ना, हर चीज एकदम अच्छी चल रही कहना चाहिए। ये भगवान की कौन सी कृपा है प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा था सीरियसली। कौन? क्या 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 पूछा आपने? जैसे कि प्रभु जी आपने नहीं बताया कि जो भक्त, जो भगवान की जो विशेष भक्त होते हैं, तो भगवान पहले उसको धन हरते हैं, मतलब उनके जीवन से पूरा धन हर लेते हैं, उनको निर्धन कर देते हैं, करेक्ट। उसके बाद आपने ये भी बताया कि उनके जो रिश्ते नाते हैं किक करके उनको अपने पास बुला लेते हैं, दुखों का पहाड़ आ जाता है उस भक्त के जीवन में। तो कुछ भक्त अपवाद भी रहते हैं, तो उनमें से जैसे कि अगर आप ही का एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल की दृष्टि से, तो ये भगवान की कौन सी कृपा है प्रभु, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप भक्ति ये भी तो कर भाई रहे हैं, अच्छा प्रीचिंग है, भी कर रहे हैं, आर्थिक बहुत संपन्न अच्छा है। भी है। यस यस, प्रभु जी का प्रश्न बहुत अच्छा है। तो ये विशेष कृपा सब पे नहीं करते भगवान। देखो, दो टाइप की कृपा होती है भगवान की। एक होती अनुकूल कृपा और एक होती प्रतिकूल कृपा। ठीक है, लेकिन भगवान चाहते मेरे भक्त मेरी भक्ति में लगा रहे। तो भगवान का उद्देश्य क्या है? कि भक्त भक्ति में लगा रहे। जो भक्त स्वतः भक्ति में नहीं लगता, उसके पास ये कृपा पहुंचती है ना। उसको, जो भक्ति नहीं कर रहा, सपोज करो उसके भक्ति में रोड़े आ रहे हैं, उसको तकलीफें हो रही है, बेचारा भक्ति कर नहीं पा रहा अपने घर परिवार या धन किसी के भी कारण, तो भगवान क्या करते, उसके ऊपर ये कृपा करते, उसका धीरे धीरे धन छीनते, ये छीनते वो छीनते। भक्ति तो देखो करनी पड़ेगी। तू अगर प्रेम से कर ले तो फैसिलिटी दूंगा, प्रेम से नहीं करेगा तो सारी फैसिलिटी छीन लूंगा। जैसे बच्चों के साथ हम करते हैं, पढ़ाई करेगा तो मैं तेरे को सब लेके दूंगा, पढ़ाई तू नहीं करेगा तो तेरे को पैसा भी बंद कर दूंगा, तेरे को कोई सामान भी नहीं लेके दूंगा, तेरे को तकलीफ दूंगा, पनिशमेंट भी दूंगा, तेरे को उठक बैठक भी कराऊंगा। पढ़ना तो तेरे को पड़ेगा। तो सिमिलरली, जो व्यक्ति स्वतः भगवान की भक्ति कर लेता है ना, तो भगवान उसको अपनी अनुकूल कृपा देते हैं कि हाँ ठीक है, ये स्वतः लगा हुआ है। अनुकूल मतलब उसको सारी फैसिलिटी देंगे, जैसे जैसे भक्ति करेगा उसको और फैसिलिटी मिलती चली जाएगी कि ठीक है, ये भी ले ले, तू वो भी ले ले, धन भी ले ले, तेरा नाम फोकट में हो जाएगा, बिना काम किए भी नाम हो जाएगा तेरा। हाँ, है ना। ये यस, ये वाला श्लोक मैं बोल रहा था जो सत्यम सत्यम प्रभु ने शेयर कर लिया। भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। इसमें कहते हैं, ये मैं भक्त जन पार्थ न मैं भक्ताश्च ते जन मद भक्ता नाम च ये भक्त त मैं भक्त तमो मत। अर्थात कि जो लोग मेरे भक्त होने का दावा करते हैं वे मेरे भक्त नहीं हैं। जो मेरे भक्तों के भक्त है, मैं उन्हें अपने भक्तों में सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। तो जो भक्तों के भक्त है, भगवान बोलते हैं वो मेरे भक्त हैं, जो मेरे डायरेक्ट भक्त है वो मेरे भक्त नहीं है। ठीक है, ये तो अलग हो गया। लेकिन आपका जो प्रश्न था, दो कृपा देते हैं भगवान, अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा। अनुकूल कृपा में आपकी फैसिलिटीज बढ़ेंगी और प्रतिकूल कृपा में आपकी सारी फैसिलिटीज छीन ली जाएंगी। लेकिन दोनों ही केस में भगवान की भक्ति बढ़ेगी। अब भगवान
आपका केस, सबका केस अलग अलग चल रहा है। भगवान को मालूम है कि इस केस में मैं अगर अनुकूल अनुकूल कृपा कर दूंगा तो इसकी भक्ति बढ़ जाएगी, तो उस जगह अनुकूल कृपा करते हैं। लेकिन अगर किसी केस में अनुकूल कृपा करने से भक्ति कम हो रही है, सपोज करो किसी व्यक्ति को धन दे रहे हैं भगवान और वो व्यक्ति धन के कारण भगवान की भक्ति कम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान धन नहीं देते, फिर प्रतिकूल कृपा करते, उसका धन छीन लेते। तो ऐसे व्यक्ति जो मतलब फैसिलिटी के साथ साथ भक्ति कम कर देते हैं, उसके जीवन में भगवान प्रतिकूल कृपा करते हैं और उसको सब छीनते हैं उसके। तो प्रेम से जी कर लो, प्रभु ज्यादा अच्छा है। नहीं तो प्रतिकूल कृपा हो जाएगी तो मुश्किल में फंस जाएगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था, मैं एकदम शॉर्ट में कहूंगा। जैसे कि जो देवता की जो आयु है ना, एक मनवंतर होता है, यानी 71 चतुर्युगी। तो जब तक वो जीवन काल रहता है, उसके बाद फिर उनका जो भी गति होता हो, तो अगर उस आयु में मतलब कोई देवता है, जब तक उनकी आयु है ना, एक मनवंतर तक, अगर उसमें वो अपना जो भी उनको जो सेवा मिली है भगवान के द्वारा वो कर रहे हैं, इसके अलावा वो हरि भजन कर रहे हैं या फिर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो वो एक मनवंतर के बाद जब उनकी प्राण छूटेगा, तब उनकी गति क्या होगी प्रभु जी? उनको गोलोक वो धाम भेजा जाएगा जनरली ना, कि? जनरली मैं बता रहा हूँ, देवता लोग क्या होता है, दो तरह की चीजें होती है देवताओं के साथ। देवताओं का पद उन्हें तब मिलता है जब वो भगवान की भक्ति करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे लेक्चर्स में कहा ही है कि मेरे जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं ना, जितने भी हमारे इस्कॉन के डिवोटीज हैं, वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? स्वर्ग तक जाएंगे। उनकी गति मैक्सिमम स्वर्ग, क्योंकि कोई जो है स्वेच्छा से शुद्ध भाव तरीके से कोई भक्ति नहीं कर रहा है। जो यद्यपि नाम ले रहा है, थोड़ा बहुत जो फॉलो कर रहा है नियमों को, कानून को, तो वो स्वर्ग तक जरूर चले जाएंगे। तो जो स्वर्ग जाते हैं वो कौन होते हैं? बेसिकली वो भी भगवान के भक्ति होते हैं, लेकिन उनके अंदर अभिलाषा होती है, इच्छाएं होती हैं, तो वो स्वर्ग तक चले जाते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा, अभी क्रम मुक्ति में हमने पढ़ा था कि जब भक्त के अंदर जिज्ञासा रहती कि मैं देखूं तो सही स्वर्ग में भी हो क्या रहा है, एक बार देखना चाहता हूँ, तब क्रम मुक्ति में भी वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो पहले स्वर्ग चला जाएगा, फिर ऊपर के लोकों में चला जाएगा, फिर ब्रह्म लोक में चले जाएगा, फिर ब्रह्म लोक में भी जब तुष्ट हो जाएगा तब सीधे ब्रह्मांड के आवरण को फाड़ के बाहर निकलता है वो। तो दोनों केसेस में ऊपर चला जाता है। एक होता है जब भोगों के लिए चला जाए, इच्छाओं के लिए, और एक बार जब मुक्ति के लिए चला जाए। तो जो क्रम मुक्ति वाला केस होता है उसमें स्वर्ग के बाद और धीरे से ऊपर जाने का चांस बना रहता है, और वो धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ता है, भगवान की प्राप्ति की ओर। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो भगवान मतलब जो स्वर्ग अपनी इच्छा अभिलाषा भोगने के कारण गया था, वह भोग के वापस नीचे आ जाता है। फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, फिर उसका जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब उसको दोबारा इस संसार में आना पड़ता है। तो हमने पढ़ा है, एक भगवत गीता जब 18वां अध्याय पढ़ रहे थे, तब उसके महात्म्य में हमने पढ़ा था कि इंद्र जो है एक बार शांति से बैठा था, दूसरा व्यक्ति आया, सब देवता मिलके इंद्र को हटा के उसको इंद्र की गद्दी पे बिठा दिए। याद है? याद है कि नहीं आपको? आप थे कि नहीं थे पता नहीं। नहीं 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 प्रभु। तो वो 18 अध्याय का महात्म्य है कि इंद्र को उसकी गद्दी से निकाल दिया जाता है, बीच मनवंतर में निकाल दिया जाता है। तो वो इंद्र टेंशन में आ जाता है, मैंने ऐसा क्या काम किया, मैंने तो 100 अश्वमेध यज्ञ किया तब जाके मेरे को इंद्र का पद मिला, इसको ऐसी कैसे, इसने तो कुछ किया नहीं, इसको कैसे पद मिल गया? तब वापस इंद्र नीचे आते हैं पृथ्वी में, ब्रह्मा जी से पहले पूछते क्या किया, तब ब्रह्मा जी ने बताया कि इसने भगवत गीता का 18वें अध्याय का रोज 5 श्लोक का पारण करता था, रोज एवरीडे 5 श्लोक पढ़ता था, तो इसने इतना कमा लिया कि इसको इंद्र बनना पड़ गया। तब इंद्र नीचे आते हैं और वो ऋषि के पास जाते हैं और उनके अनुगत होते हैं, वो पूरी भगवत गीता पढ़ते हैं और फिर वो भगवत धाम जाते हैं। समझे? जी तो देवता बन के जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का उद्धार ही होगा, वो नीचे भी आ सकता है। ठीक है। जी प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्ण। यस माधुर्य लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो फोर्थ वाला था कि वे वस्तुतः काल एवं प्रकृति से, ये वाला थोड़ा बताइए ना, ये पूरा क्या था? वे वस्तुतः कारण। काल अथवा कर्म आदि के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। काल और इसका कर्म आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं होते हैं, मीन्स मैंने बताया उसको तकलीफ आएगी, घर वाले परेशान करेंगे, दुख होगा, और सब छोड़ छाड़ के वह वृंदावन चला जाएगा, फकीर बन जाएगा वृंदावन का, भिखारी बन जाएगा वो। तो लोगों को क्या लगेगा, देखा
काल है ना, काल अपनी दृष्टि डालता ही है ना। काल छोड़ा क्या, इसको भी छोड़ा क्या, भक्ति तो करता था, काल ने छोड़ा क्या, फकीर बना दिया, देखो जाके भीख मांग रहा है आज वृंदावन की सड़कों। तो यद्यपि वृंदावन की सड़कों में भीख मांग रहा है, लेकिन अब उसका भगवत धाम जाना निश्चित हो गया। अब जब शरीर छोड़ेगा तो सीधा वो वैकुंठ धाम को जाएगा। तो ये बेसिकली लोगों के सामने पर्दा डालना हो गया। अब लोगों से भगवान चाहते कि वो समझे ना महिमा, और उनको लोगों को ये कंफ्यूजन में ही रहे कि इसकी स्थिति खराब हो गई है भैया, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। तो भगवान छुपाते हैं अपने भक्तों का जो है उन्नति को, ताकि हर कोई व्यक्ति डायरेक्ट भक्ति में न प्रवेश कर जाए। भक्ति कोई एक आकर्षण का केंद्र ना बन जाए कि भक्ति करने से उद्धार हो जाता है, सबको पता पड़ जाएगा तो केवल सब भक्ति करना चालू कर दें। जी, बहुत ठीक है अच्छा ना? था प्रभु। आज ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब इच्छा मन नहीं भरा। अब इतना लग रहा है कितना छोटा क्लास हुआ आज, ऐसा लग रहा है। उस दिन गौतम बुद्ध प्रभु का क्वेश्चन था ना कि कभी कभी कोई क्लास ऐसा होता है कि समय ऐसा लगता है जल्दी निकल गया। आज बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि आज समय कम पड़ गया है, ऐसा क्लास अभी खत्म नहीं होना चाहिए, अधूरा अधूरा लग रहा है। अच्छा हुआ आप बोल दी कि इस पे कल भी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा लगा आज का क्लास। मतलब समय कैसे 7 बज गया समझ में नहीं आया कि अरे 7:05 हो गया, आपका 7:05 तक आज चला। अदरवाइज 7 बजे आप स्टॉप कर देते हैं, खत्म हो जाता है। बट आज इतना अच्छा लग रहा है। और ये तो सही है कि भगवान धीरे धीरे सब छीन लेते हैं, सब मतलब रिश्तेदारों से दूर कर देते हैं। जब स्टार्टिंग में मैं आई थी ना, जब मैंने सबसे पहले ये चीज सुना था ना, जब मेरे कानों में गया कि सब भगवान धीरे धीरे हर लेते हैं और मतलब सब रिलेटिव सबसे दूर कर देते हैं, तो मुझे भी बहुत डर लगा था, बाप रे ये ऐसा है कैसे चलेगा। बट ये है कि शायद भगवान इतनी शक्ति दे देते हैं, जब कोई भक्त बनता है तो भगवान उसको इतनी शक्ति दे देते हैं कि जब वो चीज जाती है ना तो भक्तों को ये समझ में आता है। तो वैसे मुझे भी समझ में आ रहा था जब ये जा रहा था, तो सबसे जैसे दूर हो रही थी, तो वो चीज समझ में आ रहा था। और फिर वैसा मतलब तकलीफ नहीं हो रही थी। जैसे अगर जब हम भौतिक इसमें स्थिति में रहते हैं तब जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है बाप रे भगवान सब छीन लेते हैं, तो कैसे चलेगा, कैसे रहेंगे, ऐसा हो रहा था। बट जब ये स्थिति जब अब मेरे साथ जब हुई ना, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे ज्ञान था कि हाँ ये चीज होता है और क्यों हो रहा है, वो भी फिर समझ में आने लगा। तो उसमें भी लेकिन एक सुख है कि भगवान सब चीज ले लेते हैं, लेकिन फिर जो भगवान देते हैं, जो अपनी भक्ति देते हैं, उसमें भी ये सुख है। तो वो सुख बहुत अच्छा लगता है, फिर उसके आगे सारी चीजें बेकार ही लगती है। हम्म। ये है। तो बहुत मतलब अच्छा था आज का क्लास प्रभु, बहुत अच्छा लगा। सच में ये क्लास कल पूरा कंटिन्यू होएगा ना तो और अच्छा लगेगा सुनने में। हाँ, कल और आपको नई नई चीजें पता पड़ेंगी। अभी तो जी। श्लोक पे हमने चर्चा ही नहीं करी, अभी तो श्लोक का बेसिक हम प्लेटफॉर्म ही तैयार कर रहे हैं श्लोक के लिए। तो कल हम ये जो श्लोक 4 पॉइंट पे है इसमें भी इतनी सारी चीजें हैं कि ये भी मतलब अभी भी बहुत कुछ है अगर डिटेल में देखे तो। इतना अच्छा आपने डिटेल में बताया प्रभु, थैंक यू सो मच। कि इतना ज्ञान बढ़ता है ना, सुबह सुबह आपका क्लास होता है तो वो दिन भर दिमाग में चलता है, पता है। कोई कोई पॉइंट ऐसा होता है ना, वो चलता रहता है पूरे टाइम दिमाग में, तो बहुत अच्छा लगता है क्लास। क्लास छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। किसी दिन क्लास छूटता है तो ऐसा बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता। हालांकि बाद में सुन लेते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन रह के जो सुनने का मजा है ना, वो फिर ऑफलाइन में उतना मजा नहीं आता है। सही कह रहा जी। हरे कृष्ण है। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जय। भक्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। जय हरि गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। बोल हरि हरे बोल। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम, जी, सभी दंडवत भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे धन्यवाद हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।